नमन करता हूँ मैं उस अद्वितीय त्याग और समर्पण की भावना को जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन को और भी महिमा मंडित किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसकी कहानी रामायण के विशाल पटल पर अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये गाथा है भगवान राम के अनुज श्री लक्ष्मण की। उनका जीवन एक अनमोल पाठ है भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का। वे केवल एक भाई नहीं थे, बल्कि राम के लिए ढाल, तलवार और एक अभेद्य कवच थे। उनका त्याग इतना मौन और गहरा था कि उन्हें सबसे शांत योद्धा और सबसे अदृश्य बलिदानी कहना उचित होगा। जब अयोध्या में राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश सुनाया तो पूरी अयोध्या शोक में डूब गई थी। किंतु एक युवा हृदय ने बिना किसी हिचक के अपना निर्णय ले लिया था। वह हृदय था श्री लक्ष्मण का। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि वे राम के साथ वन जाएंगे। उनके लिए राम के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। ये मात्र एक भाई का साथ देना नहीं था, यह अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति का चरम उदाहरण था। लक्ष्मण ने अपना राजसी सुख, अपनी पत्नी और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वे जानते थे कि वन का जीवन कठिनाइयों और संकटों से भरा होगा। फिर भी उन्होंने एक पल भी संदेह नहीं किया। उन्होंने अपने आप को राम के सेवक के रूप में समर्पित कर दिया। उनका एकमात्र उद्देश्य राम की सुरक्षा और सेवा करना था। वे राम के लिए एक चलती फिरती ढाल बन गए थे, जो हर क्षण उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। वे राम के हर दुख सुख के साथी बने, उनके हर कदम पर छाया की तरह साथ चलते थे। लक्ष्मण ने यह सिद्ध कर दिया कि संबंध केवल खून का नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा का भी होता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो प्रकृति ने भी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गहन वन में प्रवेश करते ही एक असाधारण घटना घटी। तीनों मार्ग पर चल रहे थे, तभी देवी निद्रा उनके समक्ष प्रकट हुईं। देवी निद्रा स्वयं साक्षात रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने लक्ष्मण को एक वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। यह एक ऐसा क्षण था जो लक्ष्मण के जीवन की दिशा बदलने वाला था। ब्रह्मांड की शांति और सृष्टि के विश्राम की अधिष्ठात्री देवी का प्रकट होना सामान्य बात नहीं थी। यह घटना लक्ष्मण के अद्भुत तप और समर्पण का प्रमाण थी। देवी निद्रा ने लक्ष्मण से कहा कि वे उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। यह अवसर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए सांसारिक सुख, शक्ति या अमृतत्व मांगने का होता, किंतु लक्ष्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। यह क्षण उनके अनुपम त्याग और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने वाला था। देवी निद्रा स्वयं जानती थीं कि लक्ष्मण का उद्देश्य क्या है। वे उन्हें परखना चाहती थीं। जब देवी निद्रा ने वरदान मांगने को कहा, तो लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कोई सांसारिक इच्छा प्रकट नहीं की। उन्होंने स्वर्ग, धन, शक्ति या अमृता जैसी कोई कामना नहीं की। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे अपने भाई राम की सेवा में कोई चूक न करें। उन्होंने देवी निद्रा से प्रार्थना की कि वे 14 वर्षों के वनवास के दौरान कभी न सोएं। ये वरदान अद्वितीय था। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि 14 वर्षों तक मेरी नींद मुझसे दूर रहे। जब तक मेरे प्रभु राम संकट में हो, मैं जागता रहूं। मेरी नींद किसी और को दे दी जाए। उनका यह आग्रह कर्तव्य के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित था। वे जानते थे कि राम और सीता वन में असुरक्षित होंगे, इसलिए उन्हें हर पल सजग रहना होगा। उनकी यह मांग केवल राम की रक्षा के लिए थी। लक्ष्मण का यह वरदान इसलिए भी असाधारण था क्योंकि नींद शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसे त्यागना मृत्यु के समान कष्टदायी हो सकता है, पर लक्ष्मण ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उनकी यह मांग केवल भक्ति और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण थी। यह दर्शाता था कि उनके लिए राम की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यह उनका अटल संकल्प था। लक्ष्मण की यह असाधारण मांग पूरी करने के लिए देवी निद्रा ने उनकी नींद को उनकी पत्नी उर्मिला को सौंप दिया। यह एक ऐसा बलिदान था जिसके बारे में रामायण में कम ही चर्चा होती है। उर्मिला का त्याग मौन था, फिर भी अत्यंत गहरा। उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की नींद को अपने भीतर धारण किया। जब लक्ष्मण वन में राम की सेवा में 14 वर्षों तक जागते रहे, तब उर्मिला अयोध्या के महल में गहरी नींद में सोई रहीं। यह उनका अप्रत्यक्ष रूप से अपने पति के कर्तव्य में सहयोग देना था। वे वन में नहीं थीं, पर उनके त्याग के बिना लक्ष्मण का जागरण असंभव था।
उनका यह बलिदान पति के धर्म में सहायक सिद्ध हुआ। 14 वर्षों तक नींद में रहना, अपने पति के बिना महल में रहना, यह उर्मिला के प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। वे अपने पति के बलिदान की भागीदार बनी। उर्मिला को अक्सर रामायण की सबसे भूली हुई नायिका कहा जाता है। उनका मौन बलिदान हमें यह सिखाता है कि त्याग केवल युद्ध के मैदान में या वन में ही नहीं होता, वह घर की चार दीवारी में भी हो सकता है। उनके त्याग ने लक्ष्मण को निश्चिंत होकर राम की सेवा करने की शक्ति दी। उर्मिला का योगदान लक्ष्मण के अद्वितीय त्याग का एक अभिन्न अंग था। उनका बलिदान हमें त्याग की सच्ची परिभाषा सिखाता है। लक्ष्मण का जागना केवल शारीरिक रूप से आंखें खुली रखना नहीं था, यह हर पल की सजगता थी, हर खतरे के प्रति सतर्कता थी। वे 14 वर्षों तक लगातार जागरूक रहे। उनकी सजगता इतनी तीव्र थी कि वे पत्तों के सरसराने की आवाज, हवा की सरगोशी और हर छोटी बड़ी आहट को पहचान लेते थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी हर छाया को परख लेती थीं। यह जागरण इस बात का प्रतीक था कि एक सच्चा रक्षक कभी सोता नहीं। जब तक उसके संरक्षक की सुरक्षा खतरे में हो, वह सदैव जागृत रहता है। लक्ष्मण की यह सजगता केवल दैत्यों और राक्षसों से रक्षा के लिए नहीं थी, यह अज्ञात पथों पर चलने के खतरों, जंगली जानवरों और प्रकृति के हर अप्रत्याशित पहलू के प्रति भी थी। वे एक जलते हुए दीपक की तरह थे, जो अंधेरे में भी अपने प्रकाश से राम और सीता के मार्ग को प्रकाशित करता रहता था। उनका जागरण राम के लिए एक अटूट सुरक्षा कवच था। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़े उद्देश्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हमारी एकाग्रता और सजगता सर्वोपरि होनी चाहिए। कर्तव्य पथ पर कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण की यह अदम्य सजगता हमें प्रेरणा देती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कितना समर्पित और जागरूक रहना चाहिए। उनकी एकाग्रता अभूतपूर्व थी। लक्ष्मण का न सोना केवल एक शारीरिक कृत्य नहीं था, यह एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह हमें सिखाता है कि जब अधर्म जागृत हो, तब धर्म का प्रहरी कभी सो नहीं सकता। उनके कर्म हमें यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या स्तुति नहीं है। सच्ची भक्ति त्याग है, अपने आराध्य के लिए सर्वस्व समर्पण है। सच्ची सेवा केवल शब्दों में नहीं होती, सच्ची सेवा समर्पण और अपनी इच्छाओं का त्याग है। यह अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रतीक है। लक्ष्मण धर्म की अटूट चौकसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कितनी जागरूकता और समर्पण की आवश्यकता होती है। वे एक आदर्श सेवक और एक आदर्श भाई का प्रतीक हैं। उनका हर कार्य धर्म, न्याय और मर्यादा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका त्याग हमें इन सिद्धांतों की महत्ता सिखाता है। उनके जागने का अर्थ था बुराई के विरुद्ध धर्म का निरंतर संघर्ष। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन में अधर्म के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और त्याग में भी निहित है। ये हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। लक्ष्मण का न सोना अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। यह दर्शाता है कि एक सच्चा धर्मात्मा कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वह सदैव जागृत रहता है। जब भगवान राम और माता सीता वन में विश्राम कर रहे होते थे, तब लक्ष्मण एक जलते हुए दीपक की तरह जागृत रहते थे। वे एक कमान पर चढ़ाए हुए तीर की तरह सदैव तैयार रहते थे। वे सिर्फ इसलिए नहीं जागे थे कि वे सो नहीं सकते थे, वे इसलिए जागे थे क्योंकि जब धर्म को उनकी आवश्यकता थी, तब धर्म के प्रहरी को सोने का कोई अधिकार नहीं था। यह उनका अटल सिद्धांत था। लक्ष्मण की यह गाथा हमें अपने जीवन में त्याग और समर्पण के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे लक्ष्यों और कर्तव्यों के प्रति हमारी निष्ठा कितनी गहरी होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए यह कहानी एक प्रेरणा स्रोत है। ये सिखाती है कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है, दूसरों के लिए त्याग करना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही सच्चा जीवन है। यह कहानी हमें रिश्तों की पवित्रता, भाईचारे की मिसाल और अटूट भक्ति का पाठ पढ़ाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची महानता बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और समर्पण में होती है। लक्ष्मण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता के मार्ग पर कई त्याग करने पड़ते हैं, पर वे त्याग ही हमें अंततः महान बनाते हैं।
और हमारे उद्देश्य को सफल करते हैं। यह गाथा हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, समर्पण और सतत प्रयास करने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण का बलिदान आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए आइए हम सब लक्ष्मण के इस अनसुने बलिदान से प्रेरणा लें। अपने जीवन में कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात करें और अपने हर कार्य को भक्ति भाव से करें। लक्ष्मण का त्याग एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो युगों युगों तक हमें राह दिखाता रहेगा। ये हमें सिखाता रहेगा कि सच्ची सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण।